हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनू सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है खुद की वैल्यू बनाओ। बिना वैल्यू का पार्टनर घास भी नहीं डालेगा। ठीक है, बिना वैल्यू का कोई घास नहीं डालेगा भाई। ये पूरा दुनिया पता है कैसे चलता है, वैल्यू पे। ये वैल्यू सिस्टम पे ही दुनिया चलता है। आपका रिलेशनशिप भी तभी चलेगा जब वैल्यू बैलेंस रहेगा। ठीक है, आप अपने पार्टनर को वैल्यू दे रहे हो, वो आपको वैल्यू दे रहा है, तो बैलेंस हुआ ना। हल्का सा भी किसी का वैल्यू ऊपर नीचे होता है, वहीं साला वैल्यू वाला तराजू डमाडोल होता है और रिलेशनशिप भाई खत्म हो जाता है। सब खेल वैल्यू का है। पूरा साइकोलॉजी बताऊंगा, वैल्यू का साइकोलॉजी बताऊंगा, कैसे रिलेशनशिप में मेंटेन करना होता है। ठीक है, कैसे काम करता है। आप लोगों को बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, एकदम लाइक मार देना है। 1000 टारगेट रखा हूं भाई, अभी लाइक मार दीजिए, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार एक बात बताओ, मान लो कि आप कोई दुकान गए, ठीक है, किसी शॉप में गए और आपको 1 केजी आलू लेना था। ठीक है, दुकानदार को बोले भैया 1 किलो आलू देना। और कितने रुपए हुए आलू के, वो बोलेगा 50 रुपए। भाई उस 1 किलो आलू का वैल्यू था 50 रुपए। ठीक, आप 50 रुपए देते, वो 1 किलो आलू आपको मिल जाता है। लेकिन आप दुकानदार को दे रहे हो 70 रुपए। दुकानदार बोल रहा है अरे नहीं नहीं 50 रुपए, 70 की जरूरत नहीं है। आप फिर भी बोल रहे हो अरे नहीं नहीं 70 रखो ना यार, 20 रुपए एक्स्ट्रा मेरे तरफ से। आपने उस 50 रुपए वाली वैल्यू के बदले आपने 70 रुपए दे दिया, 20 वैल्यू एक्स्ट्रा, 20 रुपए की वैल्यू एक्स्ट्रा आपने दिया। क्या वो दुकानदार आपको समझदार समझेगा या बेवकूफ? बताइए कमेंट सेक्शन में लिखना। वो दुकानदार आपको समझदार समझेगा या बेवकूफ? दयावान नहीं समझेगा। वो एक होता है ना, अरे कितना अमीर आदमी था, 20 रुपए दिया। अरे 20 करोड़ देते तब ना वो आपको अमीर बोलता है। आपने उसको 20 रुपए दिया एक्स्ट्रा, वो आपको ढक्कन समझेगा। ढक्कन आपको हल्के में ले लिया। सोचो 20 रुपए भी, एक तो वैल्यू भी दी है उसको, ऊपर से वो आपको मन में बेवकूफ भी समझ रहा है। बेवकूफ क्या चुतिया। उसी तरह होता है रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि आपने बहुत ही दया दिखाई, आप बहुत बड़ा दिल वाले इंसान हो कि आप अपने पार्टनर को बहुत चाटते हो, बहुत पैम्पर करते हो, बहुत केयरिंग दिखा रहे हो, वो आपको लग रहा है। लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपकी वैल्यू कितनी डाउन होते रहती है इस तरह करने से। समझ रहे हो, लव साइकोलॉजी यही चीज है। लव साइकोलॉजी में जितना अच्छा बनोगे ना भाई, उतना आप चुतिया कहलाओगे। पता है लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि मैं एकदम सच्चा प्यार करूंगा ना, भर भर पेट सामने वाले को प्यार करूंगा ना, तो मेरे को वो बहुत अच्छा मानेगा, मैं उसके गुड बुक्स में हमेशा बना रहूंगा। ठीक है, मैं एकदम 10-10 घंटा कॉल पे लगे रहूंगा, तो सामने वाला भी मेरे को एकदम एकदम शादी कर लेगा, एकदम मेरे को पति बना लेगा, पत्नी बना लेगा। ऐसे नहीं होता है। आप अपना क्या बोलते हैं, मतलब इतना फ्री टाइम उसको दोगे, क्या समझेगा वो आपको? हैं? बहुत लोग हैं अपने ऑफिस में भी, मान लो आपका पार्टनर कॉल किया तो फट से उठा लिए, काम धंधा छोड़ के चले गए, 2 घंटा बात करके आते हो। बताइए, तो वो तो यही सोचेगा ना कि आपको ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके लिए पार्टनर इंपॉर्टेंट है। हल्के मिलेगा नहीं। कितने लोग होते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, वो अपने पार्टनर के दिमाग में ऐसा फिट कर देते हैं ना कि देखो, मैं, मेरी जिंदगी का पहला प्रायोरिटी ही तुम हो। ठीक है, तुम नहीं तो भाई मैं खत्म। बताओ यार, क्या वैल्यू मेंटेन कर पाओगे आप अपना? बहुत सारी लड़कियां होती है, वो खुद को सुंदर मानती नहीं है। ठीक है, बहुत लड़के भी होते हैं, उनको लगता है इतनी सुंदर लड़की मिल गई मेरे लिए, औकात, मेरे तो भाग्य खुल गए। ओ माय गॉड। बहुत लड़कियां होती है, यार मैं तो नाटी हूँ, यार मैं तो काली हूँ, यार मेरे 10-12 पिंपल है, मेरे दांत निकले हैं, यार मैं क्या करूँ, एक लड़का हैंडसम मिला, यार इसी की मैं चाटूंगी। अब वो लड़के को पता भी चल गया कि आप कहीं ना कहीं इंफीरियर महसूस करती हो, आपको कॉम्प्लेक्स है कि आप अच्छी नहीं दिखती हो, ये दिन भर सोचती हो। बताइए, आप खुद को ही पसंद नहीं कर रहे हो, क्या वैल्यू मेंटेन करोगे? सबसे पहले खुद को पसंद करो, खुद के लिए टाइम निकालिए, सेल्फ ग्रो करो। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप खुद को रखो, इसी से आपकी वैल्यू मेंटेन हो जाएगी। आप समझ रहे हो? शाहरुख खान के लिए लोग 400 की भी मूवी टिकट खरीद के क्यों मूवी देखने जाते हैं, या किसी भी, मान लो अक्षय कुमार का नाम लो, या किसी बॉलीवुड एक्टर का, क्यों वो खर्च करते हैं? क्योंकि उनकी वैसी वैल्यू बनी है। चंकी पांडे, जैसे सब बोलते हैं फ्लॉप एक्टर है, ठीक है, चंकी पांडे का कोई मूवी आएगा, क्या 400 रुपए का टिकट कोई खरीदेगा? बहुत कम खरीदेगा। मूवी हो जाएगी फ्लॉप। पूरा बॉलीवुड वैल्यू कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अभी कार्तिक आर्यन का देखो, भूल भुलैया 3 भाई सुपर हिट हुआ, क्योंकि अभी वैल्यू है इसकी। ठीक है, यही कार्तिक आर्यन अगर कुछ धर्म से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट कुछ दे दे, मान लो हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड, कार्तिक आर्यन का देखना फैन फॉलोइंग एकदम डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत बोल दिया। तो क्या उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी? क्या उसकी मूवी फिर लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे। आप समझ रहे हो? सब खेल वैल्यू का है, सब खेल वैल्यू का है। ठीक है, मतलब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, शाहरुख खान अगर आपके घर में आके चाय पी लेगा, क्या उसकी वैल्यू कायम रहेगी? नहीं आएगी, नहीं रहेगी। वैल्यू मेंटेन करना होता है। शाहरुख खान से मिलने के लिए पिछवाड़ा फट जाएगा, किसी का भी, नरेंद्र मोदी का भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब उनसे भी मिलने के लिए भाई पीएमओ ऑफिस तक पहुंच जाओगे। अंदर घुसने में भाई आपसे क्यों कोई मिलेगा? देश का प्रधानमंत्री,
आपसे क्यों मिलेगा? सब खेल वैल्यू की है। हाँ, मुकेश अंबानी से नरेंद्र मोदी जी मिल लेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने अंबानी, ठीक है, मतलब अंबानी का इतना वैल्यू तो है कि नरेंद्र मोदी उनसे मिल लेंगे। सब खेल वैल्यू का है भाई, ठीक है। आप मुझे मतलब मेरा काउंसलिंग फीस दोगे तो मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगा, क्योंकि आपने एक वैल्यू रखा कि लीजिए मैंने पैसे दिए, अब आप बात करो। आप मुझे बोलोगे फ्री में बात कर लो, मैं करूंगा नहीं करूंगा? बोलूंगा भाई वीडियो से काम चला लो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, फ्री रहूंगा तो टाइम दे दूंगा। क्या ये मेरा घमंड है? घमंड नहीं है, ये मेरा वैल्यू सिस्टम है। इस चीज को मैंने कमाया है। 600 से वीडियोस, 600 प्लस वीडियोस मैंने इसलिए नहीं बनाए हैं कि मैं किसी से फ्री में बात करूं, समझिए। घमंड की बात नहीं है। शाहरुख खान आपसे नहीं मिलेगा तो क्या शाहरुख खान घमंडी बोलोगे? तो शाहरुख खान अपना मेंटेन किया है भाई, उसकी वैल्यू है। 1 सेकंड में वो कितने लाख छाप लेता है। उसी तरह रिलेशनशिप का होता है, आपकी वैल्यू होनी जरूरी है। आपके लिए कोई क्यों मरेगा? मरेगा तो छोड़ो, तो बहुत बड़ी बात है। आपके लिए कोई क्यों बैठा रहेगा? आपका कॉल का इंतजार क्यों करेगा? आपको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, आपके लिए शादी के लिए क्यों सोचेगा कोई? आप ये बताओ। अब बहुत लोग बोलेंगे सर मैं तो गुड लुकिंग हूँ इसलिए करे। भाई गुड लुकिंग वाले लोगों का ना कतार है इस दुनिया में। इतने गुड लुकिंग वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं। एक से हैंडसम लड़की, सॉरी लड़कियां बोल रहे हैं, हैंडसम लड़के हैं, सुंदर लड़कियां हैं भाई। मतलब उनका पार्टनर कुछ खास भी नहीं है दिखने में, फिर भी इनको छोड़ दिया। गुड लुक्स होने के बाद भी इनका ब्रेकअप हो गया। तो बताओ, गुड लुकिंग भी क्राइटेरिया नहीं रहा ना रिलेशनशिप कैरी ऑन करने का। बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास पैसे हैं तो मेरा पार्टनर तो पीछे आना चाहिए। भाई कितने सब्सक्राइबर हैं, अखज लखपति, अखज करोड़पति हैं, इन लोग का क्यों नहीं मिला प्यार? इन लोग को क्यों नहीं मिला प्यार? तो हर चीज ऐसा नहीं होता है, कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है कि मैं गुड लुकिंग हूं तो मेरा वैल्यू मेंटेन हो जाएगा, मैं अच्छा कमाता हूं तो मेरा वैल्यू मेंटेन हो जाएगा, मेरी नौकरी अच्छी है तो मुझे तो लड़की मिलेगी ही, मेरा तो ये बॉयफ्रेंड तो मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। सामने वाले के नजरिए में आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सामने वाली, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको गुड लुकिंग नहीं भी मिलेगा लड़का चलेगा, उसको अच्छा कमाने वाला चाहिए। तो आप में वो बात होनी चाहिए कि आप अच्छा कमाते हो। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको गरीब लड़का भी चलेगा लेकिन लॉयल होना चाहिए। अब आप लॉयल हो ही नहीं, वो मिलेगी नहीं आपको। मान लो कोई लड़का है, अब उसको सुंदर लड़की नहीं चाहिए लेकिन मतलब लंबी लड़की चाहिए, तो आप देख लो आप लंबी होगी नहीं, क्योंकि सब खेल भाई वैल्यू का है, अपना है क्राइटेरिया, ठीक है, अपना सबका बना हुआ है क्राइटेरिया, ठीक है। ऋतिक रोशन भी तो हैंडसम है ना भाई, क्यों डिवोर्स हुआ बताओ? अरबाज खान भी डिवोर्स ही है। अमेजन का मालिक जेफ ब्रोस, इतना अमीर है भाई, उसकी बीवी छोड़ दी, बताओ। तो ऐसा नहीं है कि मैं गुड लुकिंग तो मेरी वैल्यू तो होनी चाहिए, मैं अच्छा कमाता तो मेरी वैल्यू होनी चाहिए। ओवरऑल आता है, ओवरऑल पे डिपेंड करता है, और आपके पार्टनर का क्या डिमांड है उस अकॉर्डिंग आप में वैल्यू होनी चाहिए, समझ रहे हो? मान लो कि आप गुड लुकिंग हो और अच्छा कमाते हो, लेकिन आप इतना गिरा दिए हो ना अपने पार्टनर के सामने, प्लीज यार कॉल उठा लो, क्या हो गया, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? मान लो आपका नेचर ही इतना चिपकू टाइप का है, बहुत पीछे पड़े रहते हो, कॉल पे कॉल करते हो, आपकी वैल्यू हो गई डाउन। क्यों मरेगा आपका पार्टनर आपके लिए? ये बताइए, कौन हो आप? आपकी क्या औकात है? औकात सिर्फ पैसा का नहीं होता है, ठीक है। औकात बहुत सारी चीजों का होता है। आपका टॉकिंग स्किल का क्या औकात है? आपके पास पैसे हैं कि नहीं, उसके पास क्या, उसका क्या औकात है? आपका बॉडी फिजिक क्या औकात है? आप समझ रहे हो? मान लो आप बहुत अच्छा कमाते हो, मान लो गुड लुकिंग हो, लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को सेक्सुअली उतना हैप्पी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है उसमें आपकी, उस चीज में आपकी वैल्यू डाउन होगी। मान लो आप लड़की हो, अपने हस्बैंड को या अपने जो भी बॉयफ्रेंड को हैप्पी नहीं कर पा रही हो फिजिकली, या आपके बॉयफ्रेंड को उस चीज में मजा नहीं, तो उस चीज में आपकी वैल्यू डाउन हो गई। फिर तो आपको पहले दिमाग लगाना होगा कि पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में मुझे किस डिपार्टमेंट में वैल्यू उठाना है, क्योंकि सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सबका डिपार्टमेंट, सबका डिमांड अलग है। ऐसा नहीं होता है सिर्फ लुक्स पे ही काम करके वैल्यू उठेगा। आप देख लो, आपके पार्टनर को कोई मतलब ही नहीं है, मान लो कि आप कैसे दिखते हो, तो उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, कर लो तो और अच्छी बात है। फिर आपको दिमाग लगाना होगा कि मैं किस चीज पे काम करूं जो ये मेरे को भाव दे, ये मेरे पीछे पागल हो। फिर थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाइए, दिमाग लगाओ कि मैंने कहाँ गलती किया, ठीक है। क्या मैंने इसको गाली दी? क्या मैं बात करने में पीछे रह गया? फिर आपको याद है, हाँ यार आप अपनी बंदी को गाली देते थे, या बहुत ही कॉल पे कॉल करते थे, इतना पैम्परिंग किए कि उसका भाव बढ़ गया। तो आ जाओ नो कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट रूल पे आ जाओ। इसलिए तो बोला जाता है नो कॉन्टैक्ट रूल। क्या है पता है? ये एक ऐसा, मतलब क्या बोलूं, एक ऐसा चीज है, ऐसा रूल है, इसको फॉलो करने से सच में पार्टनर आए चाहे ना आए, आता तो है, लेकिन अगर आप पार्टनर नहीं भी आएगा ना, फिर भी आपकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। एटलीस्ट कम से कम आपकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। पार्टनर भले नहीं आया, लेकिन पार्टनर के दिमाग में ये तो रहेगा कि यार वो भी बात करना छोड़ दिया था, भले पीछे पड़ा था वो या पड़ी थी वो, लेकिन एक टाइम वो भी बात करना छोड़ दिया था। समझिए, मतलब जो आपको बेवकूफ या चुतिया समझ रहा था, वो तो नहीं समझेगा। समझ लो, खुद की वैल्यू मेंटेन कीजिए। भाई एक चीज बताइए, आप किसी भी शादी में, मान लो कहीं शादी हो रही है, आपको इनवाइट नहीं किया और आप उस शादी में घुस के खा रहे हो,
तो क्या 10 जन आएंगे ना टोकने के, भाई लड़के की तरफ से कि लड़की की तरफ से है, इनविटेशन कार्ड दिखाओ या कोई प्रूफ दो कि तुमको हम लोग इनवाइट किए। अब आप बोलोगे ऐसे फ्री पॉकेट में घुस गए, साला लात घुसा मार के निकालेगा। लेकिन वही आपको कोई इनवाइट करता है, ठीक है, तो सीना तान के जा सकते हो, क्योंकि आपकी वैल्यू है, आपको इनवाइट किया गया है। आप देखे होंगे जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करो, रिजर्व टिकट एकदम थर्ड एसी या सेकंड एसी में एकदम टिकट बुक करके जाते हो, जब टीटी आता है और बोलता है टिकट, तो कैसे ऐसे देखते हो, बोलते हो ना, मालूम है शुभम सौरभ, हाँ यही है 32 सीट नंबर, कितना चौड़े में बोलते हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। आपकी वैल्यू उस समय होती है कि देख साला मैंने 3000 का टिकट मैंने बुक किया है। यही फ्री पॉकेट में ट्रैवल करो, हमेशा डर हो गया, अरे साला टीटी आके कुछ चार्ज फाइन ना कर दे, बाथरूम में घुस जाओगे जबरदस्त टट्टी सूंघोगे साला, है कुछ रुपए बचाने के लिए, क्योंकि आपकी वैल्यू उसमें डाउन है। टिकट और टीटी अगर पकड़ लिया विदाउट टिकट, भाई फाइन मारेगा और 50 लोग देखेंगे बेइज्जत होते हुए, वैल्यू उसमें डाउन। आपको अपना वैल्यू मेंटेन करना होगा, समझ रहे हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ सैकड़ों हजारों के लिए, अब मुझे नहीं ना पता एक एक इंसान को किस चीज में काम करने की जरूरत है, लेकिन कुछ बेसिक चीज होता है जिस पे काम करने की जरूरत होती है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लुक्स पे काम कीजिए, आप कैसे भी देखते हो मेंटेन करो, ऐसा नहीं है कि एकदम हैंडसम होना चाहिए, बहुत सुंदर फेशियल फीचर ये वो, मेंटेन करो, साफ सफाई पे ध्यान दो, ड्रेसिंग सेंस पे काम करो, ठीक है, बॉडी वॉडी मेंटेन करो, ठीक है। ये दूसरा, आपका जॉब अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपका कैरियर अच्छा दिखना चाहिए पार्टनर का। तीसरा, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बात अच्छे से करना चाहिए, मुंह से गाली निकलता है, पार्टनर तो कुछ नहीं समझेगा, समझ लो। माँ बहन करते हो अपनी बंदी को, या अपने बॉयफ्रेंड को उल्टा सीधा सुनाती हो, शक करते हो, कहाँ से हो पाएगा बेमतलब का। 3 हो गया, 3 हो गया। चौथा, आपका टॉकिंग स्किल खतरनाक होना चाहिए। टॉकिंग स्किल मतलब यही नहीं होता है कि चीनी घोल के पार्टनर को पिला रहे हैं, मीठा मीठा बात कर रहे हैं, वो नहीं। सिर्फ पोलाइट टॉक कर लेने से टॉकिंग स्किल नहीं बोलता है। आपका बात करने का टाइमिंग भी, आप क्या बोलते हो, कब क्या बोलते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपने अपनी बंदी को कॉल किया, ठीक है, वो कॉल नहीं उठाई, आपने शाम को एक और बार कॉल किया, ठीक है, फिर लगातार कॉल करने लगे, यहीं आपको रुक जाना चाहिए था, ठीक है, ये हरकत गलत की है। 2 कॉल में नहीं उठाई, वेट करो उसका कॉल बैक आने का, नहीं करेगी मत करो। मान लो आपने मैसेज किया, ठीक है, अब रिप्लाई नहीं दे रही है, अब आपका टॉकिंग स्किल यहाँ काम करेगा। रिप्लाई नहीं दी, सीन करके छोड़ दी, अब उसको ऐसे मत बोलो, क्या हो गया सीन करके क्यों छोड़ दी, अरे कॉल भी किया तो उठाई नहीं, अरे यहीं पे आप अपना घाव दिखा देते हो, वॉइड, खालीपना, ठीक है, एक खोखलापन यहीं दिख जाता है आपका, कि आपको उस चीज की गरज थी, उस चीज की जरूरत थी कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठा लिया, अब आप भी चढ़ के बात करो, उठाती क्यों नहीं, ये भी टॉकिंग स्किल में आता है। गलत चीज गलत टाइम में लोग बोल देते हैं, सही चीज भी अगर गलत टाइम में बोलोगे ना, वो भी गलती है, ठीक है। क्या जरूरत है, आप अपनी बंदी को क्यों बोल रहे हो कॉल क्यों नहीं उठा रही, उसको भी पता है कि वो आपका कॉल नहीं उठा रही है, आप फिर भी कॉल क्यों नहीं उठा रही, उसको नहीं पता है कि उसने आपका कॉल नहीं उठाया है, कोई नया चीज बोल रहे हो। समझिए, लोगों को पैटर्न ही नहीं पता, साइकोलॉजी क्या खेलोगे यार, बेसिक पैटर्न नहीं पता, कब क्या बोलना है, कब कैसे रहना है। बहुत लोग कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है, पगला जाते हैं, अरे यार मेरे यार दूसरे से पट नहीं जाएगी, अरे यार कहीं पे कोई तो नहीं चलिए दूसरे के साथ। अब ये सब जो तड़पते हो ना, ये खुन्नस अपने पार्टनर को सुना देते हो, फट से वो आपका वैल्यू डाउन कर लेता है। एकदम मन शांत रखो उस समय, जब भी लगे कि मेरा मैटर गड़बड़ हो रहा है, रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहा है, एकदम शांत हो जाओ। इसलिए बोला जाता है साइलेंट, नो कॉन्टैक्ट, मॉन्क मोड में चले जाना चाहिए। ये सब ना, ये सब चीज रिकवर करता है भाई रिलेशनशिप को। डैमेज रिलेशनशिप भी रिकवर हो जाता है ये नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट से, मॉन्क मोड से, समझ रहे हो। तो यही जो पॉइंट बताया लास्ट में, कंक्लूजन वाला 4 पॉइंट, जिसमें टॉकिंग स्किल भी आता है, समझ रहे हो, ये सब अच्छा कीजिए। और बाकी जुबान आपका अच्छा होना चाहिए, जुबान से ही 70% तो आपके जुबान का खेल है। बात करने में अगर अच्छे हो, पैटर्न पता है, टॉकिंग पैटर्न, टॉकिंग स्किल आपको पता है, आपको पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ेगा भाई। लेकिन अधिकतर लोग का बात करने का तरीका नहीं होता है, गिर आ जाता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, और मेरा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग चैनल है, ऑस्कर कपल ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो टेक केयर, गुड बाय।